कभी आपने नोटिस किया है कुछ लड़कियां सीधी ये नहीं कहती कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें पूछती हैं, ऐसे सवाल करती हैं जो उनके लिए उनके दिल की सच्चाई धीरे धीरे बाहर ले ही आती है। वो सच्चाई जो वो अपने मन में छुपा कर रखना चाहती हैं, क्योंकि फीमेल साइकोलॉजी थोड़ी अलग होती है। अक्सर लड़कियां अपने दिल की बात शब्दों में नहीं बल्कि सवालों के जरिए जानना चाहती हैं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब कोई लड़की आपको सच में पसंद करने लगती है तो वो अनजाने में दो खास सवाल जरूर पूछती है। ये सवाल दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा होता है उसके दिल का इंटरेस्ट, उसकी जिज्ञासा और आपके जीवन का और उसके जीवन का महत्व। और हैरानी की बात तो ये है कि 90% लड़के इन सवालों का असली मतलब समझ ही नहीं पाते। इसलिए वो जान ही नहीं पाते कि सामने वाले लड़की तुम्हें प्यार कर रही है या नहीं, तुम्हें चाहती है या नहीं। उन्हें लगता है कि लड़की बस ऐसे ही पूछ रही है, लेकिन सच में वो आपकी लाइफ में अपनी जगह तलाश रही होती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि लड़की कब सच में आपको पसंद करने लगती है और वो कौन से दो सवाल हैं जो उसकी फीलिंग को बिना बोले ही जाहिर कर देते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई लड़की आपसे ये सवाल पहले ही पूछ चुकी हो और आपने उसका मतलब समझा ही ना हो। आइए बात करते हैं पहले सवाल की, फीमेल साइकोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला सवाल जो अक्सर लड़की पूछती है कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो। पहली नज़र में ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। कई लड़कों को लगता है कि लड़की बस ऐसे कैजुअल ही ऐसे ही बातचीत बढ़ाने के लिए इसे पूछ रही है, लेकिन सच ये है कि फीमेल साइकोलॉजी में ये सवाल बहुत मायने रखता है। जब कोई लड़की किसी लड़के में इंटरेस्ट लेने लगती है तो वो धीरे धीरे उसकी लाइफस्टाइल, आदतों और पर्सनैलिटी को समझना चाहती है, उसके बारे में जानना चाहती है। क्योंकि लड़कियां अक्सर ये सोचती हैं, इंसान मेरे जैसा है, क्या इसके साथ बात करना अच्छा लगेगा, क्या ये इंसान मेरी समय और भावनाओं के लायक है। इसलिए जब वो पूछती है कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, तो असल में वो तीन चीज़ें जानने की कोशिश कर रही है। वो आपकी लाइफस्टाइल समझना चाहती है, वो आपके बारे में जानना चाहती है। लड़की ये जानना चाहती है कि आप अपना समय कैसे बिताते हो, क्या आप सिर्फ मोबाइल चलाते हो या फिर कुछ सीखते हो, किताब पढ़ते हो या फिर किसी काम पर ध्यान देते हो, आखिर आप करते क्या हो। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ऐसे लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं जिनकी लाइफ में कोई दिशा और उद्देश्य हो। अगर कोई लड़का कहता है मैं फ्री टाइम में नई चीज़ें सीखता हूँ, अपने गोल पर काम करता हूँ, तो लड़की के दिमाग में तुरंत ये मैसेज आता है और ये इमेज बनती है कि हाँ, ये लड़का जिम्मेदार और समझदार है। वो आपके साथ समय बिताने की संभावना देखती है। फीमेल साइकोलॉजी के अनुसार जब लड़की किसी को पसंद करने लगती है तो वो ये सोचने लगती है कि क्या इस इंसान के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा, क्या ये इंसान मेरे लिए सही होगा। इसलिए वो जानना चाहती है कि आपके फ्री टाइम में उसकी जगह बन सकती है या नहीं बन सकती है। अगर आप कहते हैं मैं अक्सर अकेला रहता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, तो वो सोच सकती है कि शायद यहाँ मेरे लिए भी जगह हो सकती है। वो बातचीत का रास्ता खोल रही होती है। कई बार लड़की सीधे सीधे दिल की बात नहीं कहती, बल्कि वो जुबान पर लाने से डरती है।
इसलिए वो ऐसे सवाल पूछती है जिससे बातचीत लंबी चले और कनेक्शन बन सके। क्योंकि सच तो ये है कि जब कोई लड़की किसी को पसंद करती है तो उसे उस इंसान से बात करते रहना अच्छा लगता है। यानी अगर कोई लड़की बार बार आपकी लाइफ, आपके समय और आपकी आदतों के बारे में पूछ रही है तो इसका मतलब वो आपके बारे में जानना चाहती है। तो बहुत संभव है कि वो सिर्फ जानकारी नहीं ले रही बल्कि आपके जीवन में अपनी जगह तलाश रही है कि कहाँ मेरे लिए जगह बची हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर वो दूसरा सवाल कौन सा है जो लड़की तब पूछती है जब उसे आप सच में अच्छे लगने लगते हो। और ये सवाल तो इतना खास है कि अगर कोई लड़की आपसे ये पूछ ले तो समझ जाइए कि आप उसके दिमाग में काफ़ी समय से चल रहे हैं। दूसरा सवाल सबसे बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, जो अक्सर लड़की तब पूछती हैं जब उसे आप सच में अच्छे लगने लगते हो। और वो सवाल होता है, आपकी लाइफ में कोई है क्या, या आप किसी को पसंद करते हो क्या। जब आपकी ज़िंदगी में ये सवाल आता है तो इसका मतलब वो जानना चाहती है। पहली नज़र में ये सवाल भी बहुत सामान्य लगता है, लेकिन अगर आप फीमेल साइकोलॉजी को समझते हो तो ये सवाल बहुत कुछ कह देता है, बहुत कुछ बता देता है। क्योंकि लड़कियाँ आमतौर पर किसी भी लड़के से ये सवाल यूं ही नहीं पूछती। जब कोई लड़की आपसे ये पूछती है तो असल में उसके मन में कोई बात चल रही होती है, कोई ऐसी बात जो अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहती है। वो आपकी रिलेशनशिप स्टेटस को जानना चाहती है। सबसे पहला कारण ये है कि वो ये जानना चाहती है कि आप किसी और के साथ तो नहीं हैं। क्या पता आप उसे ऐसे ही धोखा दे रहे हो। क्योंकि जब लड़की किसी को पसंद करने लगती है तो उसके मन में हल्की सी जलन और असुरक्षा भी आने लगती है। वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी और के साथ हो और मुझे भी इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर वो किसी और को पसंद करता हो। इसलिए वो सवाल पूछकर अपने मन की उलझन को साफ करने की कोशिश करती है ताकि वो जान सके कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो ये देखना चाहती है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। कई बार लड़की ये सवाल इसलिए भी पूछती है ताकि वो आपके जवाब से समझ सके कि क्या आपके दिल में भी उसके लिए जगह है या नहीं। अगर आप कहते हैं नहीं, अभी मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तो उसके मन में एक छोटा सा सुकून आता है, एक हल्का सा एहसास जगता है कि हाँ, शायद ये मुझे मिल सकता है। और वही अगर आप मजाक में कह दें शायद कोई है लेकिन अभी बताया नहीं है, तो वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है, वो और ज़्यादा सोचने लगती है, वो अपने दिल की बात इनडायरेक्टली कहना चाहती है। फीमेल साइकोलॉजी का एक बड़ा सच ये है कि अक्सर लड़कियां सीधे आई लाइक यू नहीं कहती, बल्कि वो बातों और इशारों से या फिर गेस्चर से समझाने की कोशिश करती हैं। वो पहले ये जानना चाहती हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोचता है, इसलिए वो ऐसे सवाल पूछती हैं जिससे बिना बोले, सीधे बोले ही आपकी फीलिंग समझ आ सके। यानी अगर कोई लड़की आपसे ये पूछती है कि आपकी लाइफ में कोई है क्या, तो बहुत संभव है कि वो जानना चाहती है कि आपके मन में उसके लिए क्या चल रहा है। वो सिर्फ जानकारी नहीं ले रही आपके बारे में, बल्कि वो अपने रिलेशनशिप के लिए क्यूरियस है। वो इस बात के लिए उत्सुक है कि क्या मैं उसके दिल में अपने लिए जगह बना सकती हूँ। तो दोस्तों, अगर कोई लड़की आपसे ये 2 सवाल पूछे कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो और आपकी लाइफ में कोई है क्या, तो जान लो वो सिर्फ ऐसे ही मजाक नहीं कर रही है, ना ही वो एक साधारण बातचीत के तौर पर ये सब कुछ कर रही है, बल्कि
इन सवालों से वो अपने छुपे हुए इंटरेस्ट और भावनाओं के बारे में जानना चाहती है। तो अगर आप भी इन संकेतों को समझना सीख जाते हैं तो आप लोगों की भावनाओं और रिश्तों की सच्चाई को बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही रिश्ते और मनोविज्ञान से जुड़े सच जानने में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं दिल, रिश्तों और जिंदगी की सच्ची घटनाओं के बारे में।